तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं का संस्कृत का वायरल पेपर दोस्तों, जिसमें आप लोगों को वे सभी ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी जिन्होंने भी संस्कृत विषय लिया है दोस्तों, उनके लिए ये रामबाण प्रश्न साबित होंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वायरल पेपर। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बोर्ड जो है, बोर्ड का जो पेपर है वो कभी भी वायरल नहीं होता है। ये सिर्फ आप लोगों को बहकावा बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों कि वायरल पेपर के आधार पर कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आप देखिए, उनको ही याद करिए। तो आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर ही ये मैंने प्रश्न बनाए हैं दोस्तों, और सारे के सारे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें मैंने ग्रामर के प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, वासव दत्तेति गद्य काव्यस्य निर्माता का। वासव दत्तेति जो गद्य काव्य है उसके निर्माता कौन है, ये आपको याद रखना है। सुबंधु। सुबंधु जो है वो वासव दत्तेति गद्य काव्य के निर्माता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शैक्षणिक शिक्षणार्थ क्रियमाणः प्रथम संस्कार का। पहला जो संस्कार है वो आपको बताना है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ संस्कारः, ये आपका प्रथम शैक्षणिक संस्कार होता है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अधो निर्दिष्टेषु सामाजिक वस्तुम आदृत्य रचितम नाटकम किम। आपके ऑप्शन है कृष्ण चरितम, मृच्छकटिकम, महावीर चरितम, बाल रामायणम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मृच्छकटिकम। देख सकते हैं, मृच्छकटिकम इज द करेक्ट आंसर। ये सामाजिक वस्तु आदृत्य रचित नाटक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्ञा पुरुषः, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्ञा पुरुषः इत्यस्य अर्थ कहा। राज्ञा पुरुष ये समास भी है दोस्तों, ठीक है। इसका आपको अर्थ बताना है। देखिए, राज संबंधी पुरुषः, पुरुष संबंधी राजा, चक्रधारी पुरुषः, प्रजा संबंधी राजा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसमें राज संबंधी पुरुषः। क्या आएगा? राज संबंधी पुरुषः। ये हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्ञा पुरुषः, ठीक है। सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। इसके बाद में अगला देखिए। कति ऋग्वेदादयः वेदः सन्ति। कति ऋग्वेदादय सन्ति, तो इसमें आप लिखेंगे चत्वारः। क्या लिखेंगे? चत्वारः। कति ऋग्वेदादय वेदा सन्ति, तो चत्वारः, चत्वारः वेदा सन्ति। वेदा सन्ति, चत्वारः वेदा सन्ति। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। अर्जुनम उद्दिश्य श्री कृष्णेन उपदेशितः ग्रंथ भगवद गीता कुत्र विद्यते। मतलब कि अर्जुन जी ने जो उपदेश दिया था, किसको? मतलब कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन जी है उनको उपदेश दिया था, ठीक है। कृष्ण भगवान ने उपदेश अर्जुन को दिया था दोस्तों। तो वो ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता कुत्र विद्यते, कहाँ पर आया है? तो व्यास विचरते महाभारते। कहाँ पर आया है? महाभारत में आया है वो, ठीक है। महाभारत में ही युद्ध के समय उन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है। तो इसमें आएगा व्यास विचरिते महाभारते। तो महाभारत की जो रचना है वो किसने की थी? तो उसमें याद रखना वेद व्यासः, ठीक है, वेद व्यासः। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। रस शब्दस्य व्युत्पत्ति कीदृशी वर्तते। मतलब कि जो रस शब्द है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है।
देखिए, रसोवे सा इति, रस्यते आस्वाद्यते इति, या रसात्मकम काव्यम इति, या फिर रमणीयार्थ प्रतिपादका इति। अब देखो, रमणीयार्थ प्रतिपादक धर्म ये तो काव्य हो जाता है, ठीक है। रसात्मकम काव्यम तो रसयुक्त, ये भी काव्य हो जाएगा। रस्यते आस्वाद्यते मतलब कि आस्वाद योगी ही रस है, तो इसमें बिल्कुल सही है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप सेकेंड करेंगे। रस शब्द से व्युत्पत्ति रस्यते आस्वाद्य, ठीक है। और मुख्य रूप से कितने रस हैं, तो 9 रस हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पति शब्द से तृतीया एक वचन किम। जो पति शब्द है इसकी तृतीया विभक्ति में एक वचन वाला रूप बताना है आपको। तो इसमें आएगा पत्या। क्या आएगा? पत्या। और ये क्या है? ये तृतीया एक वचन है। तृतीया एक वचन। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, कालिदासेन निर्मितो दो महाकाव्यों कौ। कालिदास निर्मित 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे करेक्ट आंसर में रघुवंशम कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास ने लिखे हैं और ये 2 महाकाव्य हैं, ठीक है। रघुवंशम कुमार संभवम। और इसके बाद में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अधो निर्दिष्टेषु शब्देषु ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब ये बड़ी ई है, मतलब कि जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आए वहाँ पर होता है ईकारांत, ये बड़ी ई वाला, ठीक है। और ईकारांत ये छोटी ई वाला, ठीक है, इधर वाली मात्रा। जैसे ये दिन, ये जो दिन है इसमें छोटी ई है दा में, ठीक है, तो ईकारांत होगा। और अगर ये दीन तो ये है ईकारांत, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है, ठीक। तो अधो निर्दिष्टेषु शब्देषु ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य का। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द पूछा है तो आएगा नदी। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ईकारांत जो है वो है नदी ही शब्दः। नदी शब्दः इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, का लकार भविष्यति प्रयुज्यते। का लकार भविष्यति प्रयुज्यते, भविष्यते में कौन सा लकार प्रयोग हुआ है। तो आप इसमें बताएंगे लृट लकार। लृट लकार मतलब ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 लृट लकार, ठीक है, भविष्यति में लिट लकार है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति कस्मिन् शास्त्रे अंतर्भवति। मनुस्मृति किस शास्त्र के अंतर्गत आती है। तो धर्मशास्त्रे। इसमें आप क्या याद रखेंगे? धर्मशास्त्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। मनुस्मृति कस्मिन् शास्त्रे अंतर्भवति, धर्मशास्त्रे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। विना इति अव्ययोगे सति का विभक्ति प्रयुक्त शक्या। विना, इसमें अव्ययोग में कौन सी मतलब कह सकते हैं कि विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कौन कौन सी विभक्ति का। तो इसमें आपको याद रखना है द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ठीक है, इतने में ये प्रयोग किया जा सकता है। द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये जो विना शब्द जो दिया है ना, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांगानि कति विद्यन्ते। मतलब कि जो वेद है, ठीक है, वेद के अंग कितने माने गए हैं। इस प्रकार से भी याद रखना, वेद के अंग कितने माने गए हैं। तो इसमें याद रखेंगे 60, ठीक है, ये करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 60। ये 6 वेद के अंग हैं। पुराणाम रचिता का। तो इसमें आएगा व्यास महर्षि। पुराणों के जो रचिता हैं वो कौन है। तो पुराणों की जो रचिता है वो है व्यास महर्षि। व्यास महर्षि ये पुराणों के रचिता हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्लोक चतुष्टयम कस्य नाटकस्य रम्यमम अस्ति। श्लोक चतुष्टयम, तो इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम आएगा करेक्ट। क्या आएगा? श्लोक चतुष्टयम कस्य नाटकस्य रम्यम अस्ति। तो इसमें आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका है अभिज्ञान शाकुंतलम? तो याद रखना कालिदास कृत है ये, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम।
इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, रस से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखिए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही इति रस सूत्रम केन निर्मितम। मतलब कि विभाव अनुभाव और जो संचारी भाव है उसके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, मतलब कि रस की एक प्रकार से संपुष्टि होती है, संपुष्टि होती है, रस पाया जाता है। ये जो परिभाषा है किसने दी है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ये भरत मुनि ने दी है। किसने दी है? तो आप याद रखेंगे, भरत मुनिना, भरत मुनिना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अधो निर्दिष्टेषु भर्तहरिणा रचितम नीति काव्यम किम। भर्तृ ने कौन सा नीति काव्य लिखा है? तो नीति शतकम। याद रखना, ये नीति शतकम जो रचना है, नीति शतकम, नीति शतकम, ये किसकी रचना है? तो ये आप याद रखेंगे, भर्तृहरि की। ठीक है, नीति शतकम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यत क्रियान्वयी तत् किम। जहाँ पर क्रिया होती है वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर होता है कारकम। ठीक है, कारकम, ये करेक्ट करेंगे आप, कारकम। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड वाले में यत क्रियान्वयी तत्, क्रियान्वयीम तत् किम, तो तत् कारकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अत्र सर्वनाम शब्द का, यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? ठीक है, देखिए, पितृ, कवि, अस्मद या फिर मातृ। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? अस्मद। ठीक है, सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो याद रखना, अस्मद, अस्मद सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिकम। ये देख सकते हैं, मृच्छकटिके चित्रितः चारुदत्ता का आसीत। चारुदत्त कौन था मृच्छकटिकम में? तो वणिक। इसमें क्या लिखेंगे आप? वणिक, वणिक याद रखेंगे दोस्तों। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका, कर्ता कारक विभक्ति का, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयोग की जाती है, ये उत्तर याद रखेंगे, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति किसमें? कर्तृकारक, मतलब कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट देखिए, भवभूति क्वा विशिष्यते। तो इसमें आएगा उत्तर रामचरित। भवभूति क्वा विशिष्यते उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित भवभूति याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न वासव दत्त नाम रूपकस्य रचिता का। इसका सीधा सा अर्थ यह है, आपकी जो काव्य है उसमें से प्रश्न आया हुआ है, ये स्वप्न वासव दत्त नाम रूपकस्य का। तो भास महाकवि, क्या आएगा? भास महाकवि ने लिखा था स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आ चुका है, कति कारकाणि संति, कारक कितने पाए गए हैं? तो 60 कारकाणि संति, 60 कारकाणि संति। कति कारकाणि संति? 60 कारकाणि संति। इसके बाद नेक्स्ट, महावीर चरित नाम नाटकस्य नायक, महावीर चरित नाम नाटकस्य नायक का, महावीर चरित का जो नाटक का नायक है वो है श्री राम, श्री राम, श्री राम। महावीर चरित का जो नायक है वो श्री राम है। अस्य वाक्य संस्कृत अनुवाद कुरुत। अब ये संस्कृत में अनुवाद करना है। सत्य की जय होती है, तो इसमें सत्यस्य जयो भवति, करेक्ट क्या आएगा? सत्यस्य जयो भवति, सत्य की जय होती है, सत्यस्य जयो भवति, सत्य की जय होती है। इसके बाद में, कालिदासन रचित खंडकाव्यम किम, कालिदास का जो रचित खंडकाव्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो कालिदास जी हैं उनका खंडकाव्य याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्यकुशल, ये आप लोगों का समाज से रिलेटेड प्रश्न आया है। कार्यकुशलः इति समस्त पदे विद्यमान समासः का। तो सप्तमी तत्पुरुष,
सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है, कार्य कुशल में आएगा सप्तमी तत्पुरुष। अलंकार काव्य की दृशा, तो शोभा करे, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम अलंकार कहते हैं, तो शोभा करा आएगा, शोभा करहा, शोभा करहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, अलंकार काव्य की दृश्य, तो शोभा करा। अब ये देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका अनुवाद करना है आपको संस्कृत में, तो यश्च दंडः तस्य महिषी, यश्च दंडः तस्य महिषी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यश्च दंडः तस्य महिषी। नेक्स्ट देखिए, यश्च दंड तस्य महिषी, ये आपको याद रखना है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये कक्षा 12वीं के लिए ग्रामर से रिलेटेड और आपका संस्कृत लैंग्वेज साहित्य से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। धन्यवाद।